ओम शांति। आज जैसे कि सुबह बाबा ने बताया था कि आप लोगों को परम धाम तक की रेस करनी है, परम धाम तक जाना है, लौट के आना है। वॉइस इको कर रही है। नहीं, क्लियर आ रहा है, कोई ओके, प्रॉब्लम नहीं। राइट। तो बाबा ने कहा था कि परम धाम तक जाना है और परम धाम से लौट के आपको वापस आना है। तो अभी हम सब लोग उसी पर अभ्यास करेंगे। और जैसे बाबा ने आज की मुरली जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी विशेष निश्चय की बात कही है। तो दीदी अगर मेडिटेशन म्यूजिक होगा तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बाबा का आवाहन। हाँ, हम सभी बाबा के नूरे रत्न, हाँ, ब्राह्मण कुलभूषण हैं। और हम सभी के पास ज्ञान की वो असीमित शक्ति है जो हमें संपूर्ण बनाने के लिए चाहिए। लेकिन बाबा का आह्वान किस तरीके से करेंगे कि बाबा वर्तमान समय के हिसाब से मुझे जो जो पॉइंट्स मेरी उन्नति के लिए चाहिए तो वो निमित्त मुख से निकले। और फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे बाबा के पास, बाबा के साथ योग लगाकर। चलिए। मस्तक के बीच भ्रकुटी में स्वतंत्र रूप से विराजमान में आत्मा इसी भ्रकुटी में बैठकर अपनी संपूर्ण पावनता का आवाहन करते हुए भ्रकुटी के बीच में अपनी दिव्यता को महसूस करते हुए मैं आत्मा परम धाम से मेरी भ्रकुटी का सीधी स्मृति का एक कनेक्शन
शिव बाबा के शक्तिशाली प्रकंपन मुझ आत्मा को आनंदित करते हुए और अपने स्वराज्य को महसूस करती हुई मैं आत्मा अपनी दिव्यता को अपनी संपूर्ण शक्तियों को भगवान के साथ अपने कनेक्शन को देह है लेकिन देही का अस्तित्व पूरे देह पर आत्मा की दिव्यता शरीर के एक एक अंग में और अंग से एक एक ब्लड सेल्स में शरीर के हर एक हिस्से में दिव्यता का प्रवाह मैं देही अपने देह की दिव्यता को महसूस करती हुई अपने अंगों में दिव्यता के प्रकाश को और दिव्यता की शक्ति को महसूस करते हुए और आवाहन इस दिव्यता के वातावरण में लाडले बाप दादाजी का बाबा ओ प्राणेश्वर बाबा आइए, इस सभा में आपका स्वागत है। आपकी सर्व आशाओं को पूर्ण करने के लिए आप जो भी शिक्षाएं मुझे देंगे, मैं आत्मा उसे संपूर्ण रीति धारण करके आपकी हर एक आश पूरी करने के लिए तैयार हूं। स्वागत है बाप दादा। स्वागत है, स्वागत है। ओम शांति। तो जैसे कि
हमने पहले भी बताया था कि मैं स्टार्ट कर सकता हूँ ना अभिजीत भाई जी? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो आज की मुरली का टाइटल था निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति। तो पहले भी कई बार इस चीज को डिस्कस तो कर ही चुके हैं, लेकिन जो मुख्य है कि किस चीज पे निश्चय होना चाहिए, बाबा ने उस चीज के बारे में मुख्य चीजें बताई हैं। तो उन मुख्य चीजों को हम रिवाइज करेंगे, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे बाबा क्या कहना चाह रहा है, और उनकी छोटी से छोटी चीजों को पकड़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो चीजें आसान हो सकती हैं। तो निश्चय रूपी आसन पर अचल स्थिति आज की मुरली का टाइटल है। हर परिस्थिति में अचल व अडोल बनाने वाले शिव बाबा बोले। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बाबा ने टाइटल दिया है, लेकिन टाइटल के साथ साथ हर परिस्थिति में अचल अडोल बनाने वाले शिव बाबा वो ही करेगा। जस्ट फील एंड ट्रस्ट। सभी अपने को निश्चय रूपी आसन पर स्थित अनुभव करते हो। निश्चय का आसन कभी हिलता तो नहीं है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति व प्रकृति या कोई व्यक्ति निश्चय के आसन को कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन वह हिला न सके, ऐसे अचल अडोल आसन है। नियम है प्रकृति का, नियम है पुरुषार्थ का, नियम है दुनिया का। आगे बढ़ेंगे तो हमेशा फाइट होगी। पेपर, परिस्थितियां, संबंध, संपर्क। तो बाबा उसी उसी को ही कह रहे हैं, कोई भी कितना भी हिलाने का प्रयत्न करे, लेकिन वह हिला ना सके, ऐसे ऐसे अचल अडोल। और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आसन। अभी किस आसन की बात हो रही है? वहां पर बिठाया जा सकता है निश्चय को। आसन, निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो आसन इज स्मृति। आसन इज स्मृति। तो जितनी ज्यादा स्मृति है उतना ज्यादा निश्चय पक्का होता चला जाएगा। तो निश्चय के आसन में सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयंती गाया हुआ है। तो अचल रहने की निशानी है हर संकल्प, बोल, कर्म में सदा विजयी। हर संकल्प, बोल और कर्म में सदा विजयी। ऐसे विजयी रत्न स्वयं को अनुभव करते हो। ऐसे विजयी रत्न स्वयं को अनुभव करते हो क्या? हर संकल्प, बोल, कर्म में सदा विजयी। और प्राइम यूनिट संकल्प से बोल आते हैं, उससे कर्म होता है। किसी भी बात में हिलने वाले तो नहीं हो। जो समझते हैं कभी कोई बात में हलचल मच सकती है या कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न हो सकता है, ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। तो बाबा इज आस्किंग अबाउट रियलिटी, कि अगर ऐसा है कि जो समझते हैं कभी भी कोई बात में हलचल मच सकती है, कोई भी प्रकार का संकल्प उत्पन्न हो सकता है, ऐसे पुरुषार्थी हाथ उठाओ। ऐसे कोई है जो समझते हो कि हाँ हो सकता है? तो हम में से बहुत सारे लोगों के मन में ये संकल्प होगा कि हाँ ऐसे हो सकता है। अगर हाथ ना उठाए तो पेपर बड़ा कड़ा आने वाला है। तो मतलब अगर आप सच भी बोल रहे हैं और सच नहीं भी बोल रहे हैं, तो दोनों तरफ ही अगर हाँ बोलेंगे तो आप ये समझते हैं कि हाँ आपकी कमी कमजोरी है, तो वो रिकवर करा देंगे। जो टाइटल से है कि अचल अडोल बनाने वाले बाबा बोले, और नहीं है तो पेपर कड़ा आने वाला है, फिर क्या करेंगे? कोई भी मुश्किल का पेपर आए उसमें सभी पास होने वाले तो हों, पेपर की डेट अनाउंस करें। कोई भी मुश्किल पेपर आए उसमें सभी पास होने वाले हो तो फिर पेपर की डेट अनाउंस करें। कोई भी मुश्किल पेपर आए उसमें सभी पास होने वाले हों, सब ऐसे तैयार हो, सब ऐसे तैयार हो, फिर उस समय तो नहीं कहेंगे कि यह बात तो समझी नहीं थी और सोची नहीं थी, तो नई बात आ गई। तो अगर इसका निश्चय हो तो वही बात करो, नहीं हो तो बाबा बैठा है।
तो निश्चय की परीक्षा है कि जिन बातों को संभव समझते हो वह असंभव के रूप में पेपर बन के आएंगी, फिर भी अचल रहोगे। जिन बातों को संभव समझते हो वो असंभव बन के आएंगी, तो फिर भी अचल रहोगे। ये क्वेश्चन मार्क है। निश्चय बुद्धि बनने के 4 बातें, निश्चय बुद्धि बनने की मुख्य 4 बातें हैं, चारों में परसेंटेज फुल चाहिए। अब निश्चय बुद्धि तो हम हैं ही, क्यों? क्योंकि निश्चय है तभी तो पढ़ रहे हैं, तभी तो बैठे हैं, तभी जो कुछ भी बाबा की धारणा है। लेकिन फुल वह 4 बातें जानते भी हो और उन पर चलते भी हो, वो 4 बातें सभी को पता है और उन पर चलते भी हो। तो पहली क्या है? बाप का निश्चय जो है जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रहे हैं उसको वैसा जानना और मानना। बाप का निश्चय जो है जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रहे हैं भगवान। कल हम लोग शाम को यहाँ डिस्कशन करते हैं, उसमें भी यही बात कर रहे थे कि रियल आइडेंटिटी क्या है। कि अगर बाबा बता नहीं रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम लोग उसे कंसिडर ही ना करें कि वो क्या चीज है। तो उससे हमने शब्द निकाला था कि हमारे को एरिया का कोई बड़ा वीआईपी भी ये कह दे कि जो आपके मुख्य मुख्य रिलेटिव है सिर्फ उनसे बात करनी है और आज से आप मेरे साथ रहोगे, तो आप क्या करेंगे? तो नष्ट मोह बनने की बाबा ने कहा था ना, मेरे से मोह लगाओ, लास्ट वाली लाइन थी मुरली की। तो अगर कोई वीआईपी भी कह दे, हमारे एरिया का कोई एमपी एमएलए कह दे कि आपसे सारी पावर मेरी जो भी है आप यूज कर सकते हो, बट अपने जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनसे ज्यादा कांटेक्ट नहीं रखना, मेरी इज्जत का सवाल है, तो वो तो तोड़ने को कह रहा है। यहां पर बाबा क्या कह रहे हैं कि मेरे से मोह लगाओ, बस बुद्धि से भूलो। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जो है जैसा है उसको वैसा ही जानना और मानना। बाप द्वारा प्राप्ति हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना। दूसरा, बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। अनुभव, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस, इट्स नॉट अबाउट टू लिसन, इट्स नॉट अबाउट टू शेयर, इट्स नॉट अबाउट टू फॉरवर्ड। हम सुनाते जा रहे हैं, हम फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, हम शेयर करते जा रहे हैं, इट्स अबाउट टू एक्सपीरियंस। और तीसरा है, स्वयं भी जो हैं जैसे हैं, अर्थात अपने लौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन व ऊंचे ब्राह्मण के जीवन को, अपने श्रेष्ठ पाठ को, अपनी श्रेष्ठ स्थिति और आसन को जैसा महत्व है वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। मैं कौन हूं? चौथा, वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषोत्तम कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना और जान करके हर कदम उठाना। इन चारों ही बातों को पूर्ण निश्चय प्रैक्टिकल लाइफ में होना, इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। आज आपके घर में आपकी फेवरेट डिश बनी है और जितना चाहे उतना खा सकते हैं, तो सारा का सारा एक साथ नहीं खाया जाता है, बाइट्स बनाई जाती हैं और फिर उसको टेस्ट लेके खाया जाता है। हम क्या कर रहे हैं? भोजन को सीधे पूरी रोटी को फोल्ड किया, खा लिया, पूरी रोटी को फोल्ड किया, खा लिया। तो ये जो चारों निश्चय की बात कह रही है, इसमें हमें विशेष जानना पड़ेगा कि इन निश्चयों की प्राइम यूनिट्स क्या हैं और उन जो डुएबल हैं वो संकल्प ऐसे हों। बाप में निश्चय, स्वयं में निश्चय, समय में निश्चय, नॉलेज में निश्चय। बहुत बड़ी बात है ये, जो है ना, संपूर्णता के करीब की बातें हैं चारों। अच्छा, ऐसी कौन सी चीजें इनमें हैं जो हम निभा सकते हैं, जो हो सकती हैं? तो बाबा को क्या कब बोला है? बाप का निश्चय जो है जैसा है, जिस स्वरूप से पाठ बजा रहे हैं उसको वैसा ही जानना और मानना। और उसमें बाबा की जगह शब्द है बाप। तो बाप बिलोंग्स टू रिलेशन। फर्स्ट, बाप बिलोंग्स टू रिलेशन। हम बाबा से योग लगा रहे हैं, हम बाबा से मुरली सुन रहे हैं, रिलेशन बनाना। क्या वो सारी शेयरिंग होती हैं जो दिन में हमारे लौकिक वालों से शेयरिंग होती है? शिव भगवान वाच अभी कितने आए, शायद पिछले वीक में 3 या 4 बार, पिछले 2 वीक में 5 से 6 बार। 6 महीने लेटर नहीं लिखते, पूरा समाचार नहीं देते। मातेले वो जो पूरा समाचार लिख के दें, चार्ट दें, रिलेशन। तो बाप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें, या बाप का मतलब
यहाँ जो बाबा जब शब्द यूज करते हैं ना, बाप, बाबा, बाप दादा, तो इनके भी अर्थ होते हैं उन लाइनों को पकड़ के अगर देखा जाए तो। कल भी बाबा ने लेटर के लिए बोला था, तो इसका मतलब क्या है? तो बाबा वो चाहता है तुम मेरे से वो रिलेशन महसूस करो। वो जो ऑफिशियल मुरली क्लास है, उसके अलावा मेरा उससे रिलेशन क्या है? तो बाबा की जो इस रिलेशन को, इस निश्चय को पक्का करने के लिए आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। फिर दूसरा है, बाप द्वारा प्राप्त हुई नॉलेज को अनुभव द्वारा स्पष्ट जानना और मानना। अनुभव कैसे होगा? सब लोग मुरली पढ़ रहे हैं, सुबह की मुरली आई है, दोपहर की मुरली आई है, अब शाम को हम रिवीजन कर रहे हैं, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन व्हाट इज मुरली? तो शिव भगवान वाच जानना और मानना। तो मुरली इज इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल्स टू नॉलेज। और यहां पर जब भगवान की बात आ जाती है, रिलेशन की बात आ जाती है, इंफॉर्मेशन प्लस फीलिंग्स प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल्स टू नॉलेज। जब हम रिलेशन में आ जाते हैं तो उस नॉलेज को अनुभव कैसे करें? तो एक है हम योग में बैठे, मैं आत्मा हूं, बाबा से शक्तियां आ रही हैं, शक्तियां जा रही हैं। एक है कि मेरे पिता बैठे हैं और मेरे ऊपर ये जिम्मेवारी सौंपी है उन्होंने कि मुझे ये कार्य पूरा करना है, भावना है। और अब आप उस नॉलेज को प्रैक्टिकल में यूज कर रहे हैं, तो वो क्या बनेगी? समझ, अनुभव। दिस इज कॉल्ड नॉलेज। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्लस प्रैक्टिकल इज इक्वल टू नॉलेज। हम प्रैक्टिकल नहीं करते। सुबह की मुरली आई, मीठे बच्चे, ये वो सब निकला, मुरली से योग किया, मुरली पे कुछ लिखा, मुरली के बारे में अपने आप से बात करी, दादियों से, बड़े भाइयों से, और जो जितने भी वीआईपी हैं उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। अपॉइंटमेंट चाहिए होता है। ये मुरली है, भगवान की बेटी है ये। ठीक है, इससे मिलने के लिए कितना पर्सनल होना पड़ेगा? तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन प्लस एप्लीकेशन इज इक्वल्स टू एक्सपीरियंस, जो बाबा कह रहे हैं, अनुभव। तीसरा है, स्वयं को भी जो है जैसा है, अर्थात अपने लौकिक अलौकिक जन्म के श्रेष्ठ जीवन को व ऊंचे ब्राह्मण जीवन को, अपने श्रेष्ठ पाठ को, अपने श्रेष्ठ पाठ को, अपनी श्रेष्ठ स्थिति स्थान का जैसा महत्व बाबा ने बताया, जैसा महत्व वैसा स्वयं का महत्व जानना, मानना और उसी प्रमाण चलना। तो अस्तित्व, मेरा अस्तित्व क्या है? मैं जो हूं, जैसा हूं, मेरा अस्तित्व क्या है? मैं मेरे बारे में जानता हूं, तो मैं रियल में क्या हूं? तो ब्राह्मण बनने के बाद कोई भी, हम लोग यहां लगभग 150 लोग बैठे हैं, 150 लोगों का, चाहे आज हुआ हो चाहे 50 साल पहले हुआ हो कोर्स, एक बहुत क्लियर बात जो बाबा ने बताई थी, वो क्या थी? कि तुम्हें इस जन्म में श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। अगर आज की मुरली की, जैसे ही कोर्स पूरा हुआ, और अगर आज की मुरली की बात की जाए, तो आज की मुरली में बाबा ने बोला मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूं। और आज 23 और 27 टाइम्स ये बाबा ने बोला है, 23 बार एक ही बात बोली है, मैं तुम्हें नंबर 1 बनाने आया हूं, डिफरेंट 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 वे में। मैं अपने अस्तित्व को जानता हूं। सारा दिन मैं एज अ बीके बिहेवियर करता हूं, एज अ सेंटर इंचार्ज बिहेवियर करता हूं, एज अ माता बिहेवियर करता हूं, एज अ कुमारी और कुमार बिहेवियर करता हूं, एज अ मधुबन निवासी बिहेवियर करता हूं, या एज अ एम्परर में बिहेव करता हूं। शिव भगवान वाची, ये संस्कार तुम्हें वहां लेके जाने हैं। तो वो संस्कार मेरे में डेवलप हो रहे हैं। क्या मैं एज अ एम्परर एक्ट करता हूं? मेरी सोच। तो अपने में निश्चय बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले अपना लक्ष्य जनरेट करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। तो आई एम द वर्ल्ड एम्परर। शिव भगवान हुआ, चाहे प्रजा पद पाना कोई पद नहीं है। मैं कहता हूं राजा रानी पद पाना भी कोई सिर्फ कॉन्सोलेशन प्राइज है। विश्व महाराजा, विश्व महारानी, मेरा भगवान, मेरा पिता मुझे बैठ के पढ़ा रहा है, और कोई और ले जाए वो, तो पापा के लिए भी इंसल्ट है।
तो अपने अस्तित्व को जानना, आई एम द यज्ञ, ठीक है ना। वो जो ब्रह्मा बाप के साथ वो जो आत्माएं उतरेंगी श्री कृष्ण के साथ, वो कौन सी होंगी, वो क्या होंगी? तो सीधे जाओ शीशे में और अपनी शक्ल देखो, अपनी आत्मा की दिव्यता देखो। शिव भगवान वाच, लास्ट 2 वीक में बाबा ने 2-3 बार बोला अपने से बात करो, अपने से बात करो। तुम्हारे 84 जन्मों का साक्षात्कार कराया था, अब अपने आप करना है अपने 84 जन्मों का साक्षात्कार। तो अपने अस्तित्व को जानना। तो बाबा की प्राइम यूनिट, अगर बाबा पे निश्चय बढ़ाना है तो रिलेशन बढ़ाओ, नॉलेज पे बढ़ाना है तो नॉलेज को यूज करो। आज की मुरली को आज यूज करो, लिखने में यूज करो, थोड़ा रिवाइज करो, पूरी मुरली रिवाइज नहीं करो, उसको धीरे धीरे टाइम दो। एक पेज, और इस पेज में से मुझे कुछ निकालना है। बात करो मुरली से कि भगवान ने मुझे बहुत सारे कार्य दिए हैं जिसमें मुझे संपूर्ण पावन बनना है, पूरे विश्व का कल्याण करना है, 5 तत्वों को चेंज करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टॉक लाइक दैट करके देखिए 1-2 दिन। क्या आप मुझे कुछ ऐसा हिंट दे सकती हैं पिताजी का? देन मुरली विल टॉक टू यू। उसको चाहिए ऐसे लोग जो उससे पर्सनली बैठ के बात करें। मीठे बच्चे, वरदान, स्लोगन स्लोगन स्लोगन, फिर कल को ही आके खुलेगी। फिर अस्तित्व, द रियल मी, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तो आई एम अ वर्ल्ड एम्परर। सतयुग का जो फर्स्ट प्रिंस है उसके साथ जो फर्स्ट प्रिंस उतरेगा वो मैं। सतयुग की जो फर्स्ट प्रिंसेस है उसके साथ जो फर्स्ट प्रिंसेस उतरेगी वो मैं हूं। दादी जानकी जी कहती भले ही सब नंबर 1 में आए, मुझे नंबर 2 में नहीं जाना। एक ही 100 मार्क्स थोड़ा ही ले सकता है, सब ले सकते हैं। एंड देन बाबा ने जो चौथी बात करी समय की, तो बाबा ने समय के लिए बोला वर्तमान श्रेष्ठ पुरुषार्थ कल्याणकारी चढ़ती कला के समय को जानना, जान करके हर कदम उठाना, इन चारों ही बातों में पूर्ण निश्चय। श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम, कल्याणकारी, चढ़ती कला का समय, ये क्या है? तो अगर समय को जानना है, सबको पता है समय को जानना है, लेकिन समय पकड़ा कैसे जाए? सब करना चाहते हैं, पकड़ा कैसे जाए? तो इस समय के लिए क्या करना है? समय की जो प्राइम यूनिट है, समय को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए क्या? लक्ष्य। जो पहले बताया, अपना अस्तित्व जानो, आप कौन हो, मुझे इस जीवन में क्या करना है। हमने लक्ष्य नहीं पकड़ा हुआ है, हमने लक्ष्य बनाया हुआ है। शर्मा जी आप मकान बनाने वाले थे, हाँ बनेगा, अब देखते हैं, कुछ इंतजाम कर रहे हैं, कुछ हो रहा है। शर्मा जी ने लक्ष्य बनाया हुआ है, शर्मा जी ने लक्ष्य रखा नहीं हुआ है कि मुझे 2 महीने में मकान बना के तैयार करना है। तो समय को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी, मेरे 2 दिन बाद मेरा पेपर है, 2 दिन बाद मेरा पेपर है, लक्ष्य रखो, बनाओ नहीं, उसको बना के पकड़ के रखो। तो लक्ष्य, तो समय को पकड़ने के लिए लक्ष्य चाहिए। लक्ष्य के बाद, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है शेड्यूल। कोई भी राजा होता है बिना शेड्यूल के नहीं होता, और शेड्यूल की प्राइम यूनिट है चार्ट, डेली चार्ट। तो डेली का चार्ट रखो, अपने 4-5 पॉइंट्स बताइए, एट एनी हाउ, एट एनी सर्कमस्टांसेस मुझे ये 4 पॉइंट करने हैं। फिर वो 4 पॉइंट ऐसे हो जो डूएबल हो, और वहां से शुरू होगा एक एम्परर की कहानी। ये 4 पॉइंट है ना, ये मैं कर सकती हूँ। अब मुझे 2 महीने तक इन 4 पॉइंट्स में, 5 पॉइंट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब वो 5 फिर 6 बनेंगे, 6 से वो 100 बनेंगे, 100 से पूरी की पूरी 16 कलाएं आपके अंदर आ जाएंगी। कर्मातीत, क्वेश्चंस इतने हैवी हैवी आते हैं, कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है। प्राइम यूनिट से चलो, प्राइम यूनिट छोटी छोटी पकड़ो। आज फर्स्ट स्टेप चढ़ो, सीधे छत पे छलांग मत मारो। आएगा वो समय भी आएगा जब आपको अपने पे विश्वास हो जाएगा कि हाँ ये कर सकते हैं। तो ये हुई 4 चीजें जो बाबा ने बताई हैं। चारों ही बातों में परसेंटेज चाहिए, पर चारों ही बातों में परसेंटेज भी चाहिए। निश्चय है, सिर्फ इस बात में खुश नहीं होना, लेकिन क्या परसेंटेज भी ऊंची है? अगर परसेंटेज एक बात में भी कम है तो निश्चय का आसन कोई भी समय अथवा कोई छोटी परिस्थिति भी डगमग कर सकती है। इसलिए परसेंटेज को चेक करो, क्योंकि अब संपन्न होने का समय समीप आ रहा है। मैं फिर से आप लोगों को ये प्रैक्टिकल होमवर्क देता हूँ, सिर्फ 2 महीने इन चारों चीजों को प्रैक्टिकल प्राइम यूनिट पे लेके चलिए। बाबा से एज अ रिलेशन, ठीक है, बाबा से एज अ रिलेशन बात कीजिए। टाइम की प्राइम यूनिट बनाइए, डेली चार्ट। आज का चार्ट सब ऊपर नीचे हो गया,
अमृत वेला करना था, 8 बजे उठे। मुरली सुननी थी, हम बाहर चले गए। योग करना था तो किसी ने हमें कुछ कह दिया, सब डिस्टर्ब हो गया। कल से फिर से शुरू। माया सब कुछ देगी, सब कुछ देगी, चार्ट ही फॉलो नहीं करने देगी। ये 2 महीने तक करके देखिए इन चारों चीजों में। तो संपन्न होने का समय समीप आ रहा है, तो छोटी सी कमी समय को बड़ा नुकसान कर सकती है, क्योंकि जितना जितना अति स्वच्छ सतो प्रधान बन रहे हो, अति स्वच्छ स्टेज पर आज जो छोटी सी कमी लगती है, वह साधारण दाग अनुभव होता है, वह बहुत बड़ा दिखाई देगा। हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन अमृत वेला गायब है, मुरली रिवीजन गायब है, भोजन की शुद्धता गायब है, ये छोटी छोटी चीजें गायब, तो बड़ा दिखाई देगा। इसलिए अभी से ऐसी सूक्ष्म चेकिंग करो और कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। सूक्ष्म चेकिंग और कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ। तो सूक्ष्म चेकिंग कैसे होगी? बाबा को चार्ट देने से। आज ही करके देखिए। मैं ये सिर्फ, मैंने जैसे बताया, अभिजीत भाई से भी कई बार शेयरिंग होती है, मुझे क्लासेस कराना पसंद ही नहीं, मुझे मुरली पढ़ना बहुत पसंद है। इनमें इतना कुछ है, आप अगर अलग बोलते हैं ना तो अजीब सा लगता है कि भगवान कौन है, हम क्या बता रहे हैं। तो इसीलिए अभी से सूक्ष्म चेकिंग करो और कमी को संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। सूक्ष्म चेकिंग कैसे होगी? आज सब लोग अपना चार्ट देना, चार्ट देने के बाद अपनी आंख बंद करना और बाबा से बोलना, बाबा कुछ ऐसा है जो मिस हो गया हो, और विद इन 10 सेकेंड वो जो रिप्लाई आएगा, दिस इज कॉल्ड सूक्ष्म चेकिंग। मैं आपको प्रैक्टिकल करने की बात कर रहा हूं। जो मुरलियों में है ना, वो कहीं भी नहीं है, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। सागर है ये, करके देखना। इसे कहते हैं सूक्ष्म चेकिंग। आज पूरे दिन का चार्ट देना, बाबा सुबह से ये किया, और बाद में बाबा अगर कुछ रह गया हो, कोई संकल्प ऐसा जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया हो, प्लीज मुझे बताओ, और बाबा विल लेट यू नो, बाबा आपको बताएगा। अच्छा, और कमी को संपन्न करने का पुरुषार्थ क्या करो? यही रोज चार्ट डेली देना, और डेली सूक्ष्म चेकिंग हो रही है, डेली बाबा बता रहा है, तो फिर क्या होगा? एक दिन में खत्म हो जाएगी। शिव भगवान वाचे, वरदानों को अपने जीवन में लाने का तरीका है द मेथड ऑफ रिकैपिचुलेशन। शिव भगवान वाचे, रिवाइज करते रहो तो बहुत बड़ा दिखाई देगा। तो संपन्न करने का तीव्र पुरुषार्थ करो। दिन प्रतिदिन जितना श्रेष्ठ बनते जा रहे हो, उतना विश्व की हर आत्मा की निगाहों में प्रसिद्ध होते जा रहे हो। सबकी नजर आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। सबके अंदर यह इंतजार है कि कब स्थापना के निमित्त बने हुए लोग सुख शांति में नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं, जो यह दुखदायी दुनिया को स्थापन करने का, स्थापना के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी। तो कब स्थापना के निमित्त बने हुए ये लोग सुख शांतिमय नई दुनिया की स्थापना का कार्य संपन्न करते हैं, जो यह दुखदायी दुनिया के स्थापना के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी, जब स्थापना होगी। लेकिन जो एक शब्द बाबा ने यूज किया है, हर एक आत्मा, ठीक है, हर एक आत्मा अपने में झांके, स्थापना के निमित्त बने हुए। ये मुरली किसके लिए चल रही है? मेरे लिए चल रही है, स्थापना के निमित्त बनने के लिए। कौन होगा स्थापना के निमित्त? आई एम द यज्ञ। अगर ब्रह्मा बाबा ये कहता है कि भाई इन 300 को साथ लेके चलना है, तो शायद वो आज यही होते। आई एम द यज्ञ, मेरी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस यज्ञ को संपूर्ण करने की। तो स्थापना के निमित्त बनी हुई मैं, मेरा अमृत वेला मिस हो रहा है तो स्थापना मिस हो रही है, मेरा नुमा शाम मिस हो रहा है तो स्थापना मिस हो रही है। बाबा कंसिडर कर रहा है आपको, मुरली के थोड़ी तो बात करेगा। इन्हों की नजर स्थापना करने वालों में है, और स्थापना करने वालों की नजर कहां है? मैं आपसे पूछता हूं, स्थापना करने वालों की नजर कहां है? आपकी नजर कहां है? ये क्या करता है, ये क्यों करता है, यहां ऐसा नहीं होता, वहां ऐसा नहीं होता। सब कुछ छोड़िए, आपको कुछ भी मन नहीं करता ना, सब कुछ छोड़ दीजिए, फ्री। मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, उस पर फोकस करो। फिर देखो कैसे नहीं लगता योग। इन्हों की नजर स्थापना करने वाले पर, स्थापना करने वालों की नजर कहां है? अपने कार्यों में मग्न हो व विनाश कार्यों की तरफ नजर रखते हो। अपने कार्य में मग्न हो, जिसके पास शेड्यूल होगा, जिसके पास अपने दिन में पूरा कार्य होगा, वो बिजी होगा। और चीजों को देखने में टाइम होगा? नहीं होगा।
विनाश के साधनों के समाचारों को सुनने के आधार पर तो नहीं चल रहे हो, वह ढीले होते हैं तो आप भी ढीले हो जाते हो। क्या स्थापना के आधार पर विनाश होता है या विनाश के आधार पर स्थापना होती है? स्थापना करने वाले विनाश की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए हैं ना, कि विनाश वाले स्थापना करने वालों के पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बने हुए। मैं कई बार रिवाइज करता हूँ कि मैं न्यूज़ नहीं देखता हूँ, बट कोइंसिडेंस भी है और मैं भी थोड़ा सा नज़र तो रखता ही हूँ। तो विनाश के और हमारे बीच में मुश्किल से 1 सेकंड का फर्क भी नहीं, 1 सेकंड का। सिचुएशंस ऐसी बनी हुई हैं, सिचुएशंस मतलब सिचुएशंस बनी हुई है बस, कि वो सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग हो, बात खत्म। जो रशिया और यूक्रेन का चल रहा है, बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक प्लान बना के बैठे हैं वो लोग, उसको विस्तार में नहीं करेंगे। तो पुरुषार्थ की ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त स्थापना वाले आधार मूर्त हैं। ऐसे आधार मूर्त इसी विनाश की बात पर हिलते तो नहीं, विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है, हलचल में तो नहीं होगा या नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे या लोग क्या करेंगे, यह व्यर्थ संकल्प निश्चय के आसन को डगमगा तो नहीं देते। कहां हो रहा है विनाश? आप ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, वो हो रहे थे। यह व्यर्थ संकल्प निश्चय के आसन को डगमग तो नहीं करते। सबने निश्चय बुद्धि में हाथ उठाया ना। निश्चय अर्थात किसी भी बात में क्यों, क्या और कैसे का संकल्प उत्पन्न हो। किसी भी बात में क्यों, क्या और कैसे का संकल्प न उत्पन्न हो, क्योंकि संशय का रॉयल रूप संकल्प का रूप होता है। संशय का रॉयल रूप क्या होता है? संकल्प। संकल्प में आ जाती है चीजें। हमने देखा है सेंटर पे भी ऐसे होता है, हमने देखा मधुबन में भी ऐसे होता है, और उससे खुद को एक प्रोटेक्टिव लेयर में रखने की कोशिश करते कि हाँ ये चलता है। परसों की मुरली में भी बाबा ने बोला, आज की मुरली में भी बाबा ने बोला, अंदर वाले भी परसों तो काफी कड़ा शब्द बोला था, ठीक है, और आज भी काफी कड़े शब्द बोले। ऐसा नहीं है कि आप अंदर आ गए तो आपको किसके समान बनना है। क्या एक वर्ल्ड एम्परर दूसरों से कंपेयर करेगा? नहीं करेगा, उसके पास अपना है, अपनी चीजें हैं। तो संशय नहीं है, लेकिन संकल्प उठता है तो वह संकल्प किसके वंश का अंश है? यह संशय का आया है या वंश का आया है? जबकि चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो तो फिर यह संकल्प उत्पन्न हो सकता है। तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि, तो संपूर्ण निश्चय बुद्धि के बनने की मैंने आपको जो 4 बेसिक चीजें बताई हैं, उन चीजों को पकड़ के आप, मैं 2 महीने चलो बहुत लंबे होते, 15 दिन आप पुरुषार्थ कर लो। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन अपना अस्तित्व समझो, समय की प्राइम यूनिट पे जाओ, चार्ट, बाबा से रिलेशन, रोज शेयरिंग करो, और जो चौथी बताइए नॉलेज, एक्सपीरियंस करो, रोज की मुरली को एक्सपीरियंस करो। तो जबकि है ही कल्याणकारी युग, क्या बोल रहे हैं फिर? ये संकल्प कैसे उत्पन्न? कल्याणकारी युग है, जो कुछ हो रहा है वो परफेक्ट मेरे लिए हो रहा है। कल्याणकारी बाप के श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं सिवाय कल्याण के चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प नहीं कर सकती हैं। और कल्याण का, ठीक है, कल्याणकारी बाप के श्रीमत पर चलने वाली आत्माएं सिवाय कल्याण के चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प कर नहीं सकती। समझे? और कल्याणकारी का और चढ़ती कला का सबसे ऊंचा और सबसे आसान संकल्प कौन सा है? अगर सेवा की बात की जाए तो कल्याणकारी, आई एम द यज्ञ, मैं यज्ञ हूं, ये कल्याणकारी संकल्प है और चढ़ती कला का है। और लास्ट में जो सेवा का ये है वर्तमान का, और फिर लास्ट का, ठीक है, आई एम द वर्ल्ड एम्परर, भगवान जो श्री कृष्ण के बाद दूसरी आत्मा खोज रहा है, राइट। सत्युग के फर्स्ट प्रिंस के साथ जो फर्स्ट प्रिंस उतरेगा वो मैं हूं। विश्व महाराजन, विश्व महारानी, वो सुदामा वाला नहीं प्रिंस, प्रिंसेस। जबकि चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो, जबकि है ही कल्याणकारी युग। कल्याणकारी बाप के श्रीमत पर चलने वाले आत्माएं सिवाय कल्याण के चढ़ती कला के और कोई भी संकल्प नहीं कर सकती। उनका हर संकल्प हर कार्य के प्रति समय, हर कार्य के प्रति समय वर्तमान का
भविष्य के प्रति समर्थ संकल्प होगा, व्यर्थ नहीं होगा। सॉरी, व्यर्थ नहीं होगा। घबराते तो नहीं हो, व्यर्थ संकल्प। हम कैसे बनेंगे? बाबा कहते हैं, सब बड़े कहते हैं कि अभी तो सब बड़ों का नंबर है, सभी तो ये कहते हैं कि अब नहीं आ सकते, दादी दादियां आए। कमजोर संकल्प। व्यर्थ संकल्प है। कोई भी आत्मा अगर अपने बारे में ये सोच रही है कि मैं विश्व महाराजन या विश्व महारानी या सतयुग की फर्स्ट रॉयल फैमिली में नहीं आ सकती, 8 और 108 में नहीं आ सकती, वो डिसरिगार्ड कर रही है अपने ब्राह्मण होने का, भगवान का आप पे जो मेहनत की जा रही है उसका, यज्ञ जो आप पे मेहनत कर रहा है उसका, संगम युग जो आप पे मेहनत कर रहा है उसका डिसरिगार्ड हो रहा है। ये राजयोग है, ये प्रजा योग नहीं है। तो घबराते तो नहीं है, सामना करना पड़ेगा पेपर का सामना, अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के अति समीप आना। पेपर का सामना, कल की मुरली वरदान क्या बोला? बाहर सूली होगी, अंदर कांटा होगा, तुमको टच नहीं कर सकता कोई। इतने शक्तिशाली योग के वाइब्रेशन होंगे, तुमको तो कोई टच नहीं कर सकता। और ये जबकि जबकि पांचों ही तत्व अपनी फुल फॉर्म में होंगे। मैं ये क्लियरिफाई कर रहा हूं, ठीक है? देखा होगा ना बाहर के लोगों को, कई बार कोई भाई होते हैं, कोई बहनें होती हैं, ठीक है, मेरे पापा ये हैं, मेरे पापा ये हैं, फिर कहीं भी गाड़ी, कहीं भी स्कूटी चलाती हैं। शिव भगवान हूं आजकल की मुरली में। तो घबराते तो नहीं हो, सामना करना पड़ेगा पेपर का सामना, अर्थात आगे बढ़ना, अर्थात संपूर्णता के अति समीप होना, मालिकपन की स्थिति। तो बाबा ने बोला था मालिकपन की स्थिति में रहे प्रकृति द्वारा सहयोग की माला पहनने वाले प्रकृति जीत भव। तो व्हाट डज दैट मीन? प्रकृति जीत ऐसे नहीं कि वो पांचों तत्व, मेरे योग के वाइब्रेशन ऐसे होंगे क्योंकि मैंने प्रकृति को उतना साकाश और उतना सहयोग दिया है। तो मेरे आसपास नहीं, बाहर सूली होगी, अंदर कांटा होगा। कल का वरदान पढ़ लीजिएगा, बहुत शक्तिशाली था। अब यह पेपर आने वाले हैं, स्वयं स्पष्ट बुद्धि वाले होंगे तो औरों को भी स्पष्ट कर सकेंगे, एंड सो ऑन। स्पष्ट बुद्धि वाले होंगे तो औरों को भी स्पष्ट कर सकते हैं। निश्चय बुद्धि होंगे, औरों को भी निश्चय बुद्धि बना सकते हैं। स्वयं राजा हैं, विश्व महाराजा हैं, तो औरों को भी विश्व महाराजा बना सकते हैं। इसका मतलब यह है, यह तो नहीं समझते कि होना तो होना नहीं है। ड्रामा में जो होता रहता है समय प्रति समय, उसमें माखन से बाल ही निकलता है। कभी भी कोई परिस्थिति, कोरोना जैसी परिस्थितियां आई, कुछ आया कुछ आया, चुपचाप बाबा ने निकाल लिया ना। कोई मुश्किल हुआ, बाप दादा नयनों पर बिठाए, तख्त पर बिठाए, पार करते ले आए हैं। कोई क्या अंत तक साथ निभाने या किसी भी परिस्थिति से पार ले जाने का वायदा व कार्य निभाएंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ये प्रॉमिस कर सकता मैं अंत तक साथ रहूंगा? आपकी पावर, आपकी पढ़ाई, आपके रिलेशन, आपकी प्रॉपर्टी, एनीथिंग। तो बाबा नहीं, साथ ले ही जाना है ना, बाबा ही साथ ले जाएगा। सर्वशक्तिवान साथी हो तो ये भी यह संकल्प उत्पन्न होना, उसको क्या कहेंगे? सर्वशक्तिवान साथ, सर्वशक्तिवान साथी होते हुए भी यह संकल्प उत्पन्न होना, उसको क्या कहेंगे? अरे इनके पापा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इसको क्या हुआ ये ऐसे टूटी फूटी पहने हुए? ऐसे व्यर्थ संकल्प समाप्त कर जिस स्थापना के कार्य के निमित्त हो, बाप दादा के मददगार हो, उस कार्य में मग्न रहो। अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो, अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो। लगन, जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि को तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। अब वो धारण करेगी। शिव भगवान वाच 10 जून 2023 के ईश्वरीय साकार महावाक्य हैं। साक्षात सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय निश्चित है। तो बाबा यहां वही बात कह रहे हैं, सर्वशक्तिवान साथी होते हुए भी यह संकल्प उत्पन्न होना, उसको क्या कहेंगे? पढ़िएगा, 10 जून 2023, साक्षात सर्वसमर्थ। अपना नाम लगा के बोलिए एक बार,
ठीक है, मीठे बच्चे अमित, साक्षात सर्व समर्थ सर्वशक्तिवान बाप तुम्हारे साथ है, तुम्हारी विजय निश्चित है। तो बाबा यही कह रहे हैं, जिस स्थापना पे सर्वशक्तिवान साथी होते हुए भी यह संकल्प उत्पन्न होना, उसको क्या कहेंगे? ऐसे व्यर्थ संकल्प समाप्त कर जिस स्थापना के कार्य में नियमित हो, बाप दादा के मददगार हो, उस कार्य में मग्न रहो। अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो, जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण कर लेगी। अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ, अब ध्यान से सुनना, ये लाइन पूरी, मुरली पूरी होने वाली है, लेकिन समरी बाबा यहां बता रहे हैं, जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि ज्वाला तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। अपने रचे हुए अविनाशी ज्ञान यज्ञ, जिसके निमित्त ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियों व कमियों की आहुति डालो। मेरा पर्सनल यज्ञ, मेरा जीवन, जिनके निमित्त बने हुए, जो मेरी सेवा है, वो उतनी शक्तिशाली, वो उतनी निर्विघ्न है। इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरी व कमियों की आहुति डालो, तभी सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद समाप्ति होगी। अब दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, यह संपन्न होगा। अब दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ, तब यह संपन्न होगा। अच्छा, अब दो चीजें इसमें जो बात आई है, एक लगन की अग्नि, दूसरी दृढ़ संकल्प की तीली। अब लगन की अग्नि को आपने बहुत बड़ा वर्ड बनाया हुआ है, लगन 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 कैसे लगे। अब मैं आपको सिर्फ 15 दिन का अभ्यास बताता हूं। मैं सभी को कहता हूं, आप करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लासेस नहीं करनी है, शेयरिंग करनी है, जो हम कर रहे हैं, जो हम करवाते हैं। 15 दिन करके देखो लगन की अग्नि के लिए। एक लगन लगाओ कि मुझे 15 दिन तक ये अभ्यास छोड़ना नहीं है। पहला लगन, 15 दिन तक आपको लगन लगानी है कि दिन में कुछ भी आधा घंटा आप एड ऑन कीजिए अपनी लाइफ में, बस 15 दिन। जैसे मुझे एक मुरली, अपनी सुबह की मुरली जरूर रिवाइज करनी है, या मुझे आधा घंटा बैठ के योग करना है, या मुझे भोजन साइलेंस में खाना है, या योग और मुरली से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि पहले सूक्ष्म से इन चीजों से शुरू करेंगे, बाहर वाली चीजें बाद में करेंगे। लगन। दूसरा संकल्प, अब दृढ़ संकल्प की तीली लगाओ। अब दृढ़ संकल्प कौन सा करना है? डूएबल। आधा घंटा नहीं होता ना, छोड़ दो, 15 मिनट, 15 मिनट रोज दिन में 2 से लेके 2:15 बजे तक मैं योग करूंगी। और 15 मिनट योग करने के लिए आपको 1:55 पे जाना पड़ेगा और 1:20 पे उठना पड़ेगा, तब जाके वो 15 मिनट क्लियर होंगे। सिर्फ डूएबल चीजें करो, 15 दिन तक ये लगन की अग्नि लगा के देखो, तब संपन्नता। तब कैसे रिजल्ट नहीं आएगा? आप करके देखो। मेरी दुकान में माल अच्छा, मैं तो हमेशा कहूंगा, मेरी जो दुकान में जीन्स मिल रही है फटी हुई, मैं तो कहूंगा बहन जी फैशन है, भाई जी फैशन है, ले जाओ। आप देखो ना आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। 15 दिन तक करके देखो। ये लगन कि मुझे करना ही है, दृढ़ संकल्प, 15 मिनट डूएबल करो, जो हो सकता हो। आज से मैं रोज 2 बजे उठूंगा, आज से मुझे 8 घंटे योग करना है, बस आज मुझे आत्म जागृति आ गई। 2-3 तेज तेज भागे, फिर मुंह के बल गिरे ढम, फिर कई महीने गायब, ब्राह्मण परिवार ढूंढता फिर रहा है, कहाँ गए कहाँ गए। डूएबल चीजें करो, डूएबल, कि 10 मिनट दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, अनटिल और अनलेस उसमें कोई और आत्माएं डिस्टर्ब ना हो रही हो। सबके अपने अपने घर में कोई विशेष, कोई भी ऐसी 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, मैं तो कहूंगा आधा घंटा करके देखो, तब यह संपन्न होगा। संपन्नता के लिए कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं चाहिए होती है। जो हमने एक बहुत बड़ा सिनेरियो बनाया हुआ ना, कि ब्रह्मा बाप समान, कर्मातीत स्थिति, ये चीजें इनसे आती हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा करते हुए ऐसा लगना चाहिए जैसे श्री कृष्ण और श्री राधे खेल रही हैं, जीवन जी रही हैं। ऐसे नहीं, आज की मुरली सुन के तो भारी हो गए, क्या करेंगे क्या करेंगे, समझ रहे? तो तब यह संपन्न होगा। अच्छा, ऐसे लगन व मगन में रहने वाले, सदा निश्चय के आसन पर स्थित रह कार्य करने वाले, हर परिस्थिति में अचल और अडोल रहने वाले, बाप दादा के सदैव समीप और सहयोगी ऐसे स्नेही आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। थैंक यू। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था, बाबा के साथ जो 4 निश्चय बताए, बाबा के साथ रिलेशन बनाओ, डेली रिलेशन से शेयरिंग करो, कन्वर्सेशन करो 10-15 मिनट, 15 दिन करके देखो। नॉलेज, डेली की मुरली को यूज करो, कुछ ना कुछ उस पर करना है।
हम लोग डेली यूट्यूब पे मुरली रिवीजन करते हैं, उसमें डेली होमवर्क निकालते हैं और उसको डेली के डेली करते हैं, और इतने छोटे छोटे होते हैं, इतना मज़ा आता है उन चीज़ों को करने में। तो हम अभिजीत भाई के पास वैसे लिंक है, आप लोगों से पहले भी कई बार शेयर किया होगा, फिर से कर देंगे। तो उसको अगर करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगी कि कितना आसान है। फिर अस्तित्व, मेरा अस्तित्व क्या है, मुझे अपने को, अपने से बिलोंग होना है, दूसरों को नहीं देखना, मुझे खुद को पहचानना है। और ये बात क्लियर कि भगवान ने कहा है तो मुझे इस पर निश्चय करना है कि मैं विश्व महाराजा और विश्व महारानी बनने वाली आत्मा हूं। अगर कोई इस बात पे निश्चय नहीं कर रहा है तो वो ब्राह्मण नहीं है। क्लियर? ये राजयोग है, प्रजा योग नहीं है। इतनी मेहनत करके भगवान को स्वयं उतर के आगे प्रजा बनाएगा? नो। प्रजा तो तुम्हारी प्रजा भी बनाएगी, शिव भगवान वाचे दादी जानकी को। और लास्ट में समय, समय को पकड़ने के लिए लक्ष्य चाहिए होता है। भाई मेरे पास एक ही साल बचा है, अगर मैंने ये ड्रॉप कर दिया तो मेरा करियर खराब हो जाएगा। लक्ष्य चाहिए, और लक्ष्य को पकड़ने के लिए शेड्यूल चाहिए। शेड्यूल को पकड़ने के लिए डेली चार्ट चाहिए। डेली चार्ट में 4 या 5 पॉइंट जो छोटी छोटी हैं, जो आपको कर सकते हो, वो करो 15 दिन तक। 15 दिन के 16वें दिन ही वो आपको खुद बढ़ाने का मन करेगा, अरे इसमें तो 5 मिनट और लग सकती हैं, इसमें तो 5 मिनट और लग। ओके, थैंक यू सो मच अभिजीत भाई जी। मुझे 9:30 बजे तक का टाइम दिया गया था, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो गई, आई एम सॉरी। जी थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रीति से आपने मुरली पढ़कर हमें बहुत अच्छा रीति से समझाया, थैंक यू सो मच। सो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते, और किसी का क्वेश्चन है तो हम ले लेंगे। जी ठीक है। 1 मिनट साइलेंस में। ओम शांति जी। किसी को कुछ पूछना है तो बाई जी से पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, और कुछ शेयर करना है तो आपका मनन चिंतन वो भी कर सकते हैं। जी दीप्ति सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। हम मेरा एक शांति। प्रश्न है, जो बाबा ने कहा कि आपको अचल स्थिति आपको चेक करने के लिए जो संभव है वो असंभव बनकर आएंगी, तो संभव जो समझते थे वो असंभव बनकर आएंगी, तो तब अचल रहेंगे। तो इसको अगर आप थोड़ा सा विस्तार में एक्सप्लेन कर सकें, कुछ एग्जाम्पल देके। आई थिंक थैंक यू ओम ज़्यादा शांति। एक्सप्लेन करने की इसको ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सी चीज़ है। आप अपने ब्राह्मण जीवन में जब आपने शुरुआत की थी, आपने कमिटमेंट किए थे कि अरे ये तो बहुत आसान है, बाबा की मुरली और ये नियम मर्यादाएं और वो सारी चीज़ें आपने एक विद लव शुरू किया था। लेकिन जैसे जैसे आप गहराई में उतरते चले गए तो आपको पता चलता गया कि इन धारणाओं को अगर आप करना चाहते, पहली बात तो आपकी आत्मा की ताकत चाहिए, और आपकी आत्मा की ताकत फिर आसपास के रिलेशन, आसपास के रिलेशन फिर खुद ब्राह्मण परिवार, और सारी चीज़ें फेवरेबल रही तो फिर आपके पुराने संस्कार और विकर्म इनको रोकने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अमृत वेला का एक एग्जाम्पल ले लीजिए, राइट? अमृत वेला आप डेली चाहते हैं शक्तिशाली हो, और बहुत आसान है, बाबा ने कितनी विधियां बताई हुई हैं, लेकिन फिर भी वो जो अप एंड डाउन है वो चलता रहता है। असंभव की बात छोड़ दीजिए, जो चीज़ें डुएबल हैं, जो कर सकते हैं, वही फ्लो में क्यों नहीं आ रही हैं? क्योंकि वो जो बहुत सारा जो बनाए हुए बैठे हैं, और उसमें अचल स्थिति इज टोटली अबाउट द स्मृति। इन सारी चीजों को ऊपर नीचे ग्राफ ऊपर नीचे होता है, लेकिन मेरी स्मृति की स्थिति की मुझे करना है, मुझे करना है और मैं करके रहूंगा, तो वो जो अचल स्थिति है वो स्मृति में यहां आएगी। उसके बाद वो फिर धीरे 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 आपका अमृत वेला कॉन्स्टेंट एंड देन अपग्रेड जाएगा। तो वो जो असंभव चीजें, असंभव का मतलब है जैसे हमने ये जो बेसिक चीजें ली हैं, संभव है ना हमारे लिए, मुरली रिवीजन संभव है, भोजन साइलेंस में खाना संभव है, नुमा शाम अमृत वेला करना संभव है, लेकिन कई बार परिस्थितियां कैसी आ जाती हैं, हम इनको साइड रख देते हैं। तो फिर हम फिर लास्ट की बात कहें
तो कि हम नष्टो मोह आसान से बन जाएंगे, कर्मातीत आसानी से बन जाएंगे, समय आएगा तो हम खुद योग लगा लेंगे, हमें इजी लगता है, तो वो चीज़ें फिर असंभव जो है वो असंभव बन के आएंगे जो संभव लगती हैं। दिस इज व्हाट बाबा वांट टू रिवील एज आई मतलब अंडरस्टैंड, जितना मैंने समझा है। ओके जी, थैंक यू। जी। जी मेघना सिस्टर, आपको कुछ पूछना है, पूछ सकते हैं। ओम शांति अमित भाई जी। जी कल की मुरली में हमने सुना ना कि बच्चों के ऊंची तकदीर बनाने के लिए सुदर्शन चक्र फिराना है। हाँ जी। तो सुदर्शन चक्र ज्यादा से ज्यादा हम फिराए, इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना पड़ेगा? ओम ओ, शांति। जी स्वदर्शन चक्र फिराने के लिए जैसे हमने कहा ना कि एक है 5 स्वरूप, हाँ, तो वो पांचों स्वरूप का ही स्वदर्शन चक्र है। कोई कहते हैं कि तीन स्वरूप की रूहानी ड्रिल है, बाबा ने वो भी मुरली में बताई है, लेकिन 5 स्वरूप का ही स्वदर्शन चक्र होता है। फिर बाबा ने एक मुरली में बताया था, जैसे कि हमने टाइम नहीं लगा, हमने कल भी इसको बताया था कि एक स्वरूप में स्थित हो जाए। जैसे अभी अभी आप महसूस कीजिए कि कल्प पहले वाली, ठीक है, मैं संपूर्ण तपस्वी ब्राह्मण आत्मा, यहां पर कल्प पहले वाली, अब कल्प घूम के आइए तो वही तपस्वी ब्राह्मण आत्मा अपने फरिश्ती की भ्रकुटी में, देन ऊपर परम धाम में, देन अपने सत्युगी प्रिंस प्रिंसेस की भ्रकुटी से होते हुए, अपनी पूजनीय स्वरूप की मूर्तियों से होते हुए यहां इस भ्रकुटी में बैठी है। और उस कंप्लीट पावनता को जो संपूर्ण फरिश्ते में होगी, जो परम धाम में होगी, जो हमारे आदि स्वरूप में होगी और जो पूजनीय स्वरूप में होगी, वो कंप्लीट दिव्यता यहां महसूस करना है, जैसे कि हमने शुरू में वो अभ्यास कराया। तो स्वदर्शन चक्र इज टोटली अबाउट, जैसे बाबा ने अभी बोला मेरा स्वदर्शन चक्र, तो मेरेपन की फीलिंग, क्या मैं उस फरिश्तेपन से, क्या वो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस से मैं अपने को कंपेयर कर सकता हूं कि हाँ ये पॉसिबल है? दिस इज कॉल्ड स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र इज नॉट अबाउट पांचों स्वरूपों को देखना, स्वदर्शन चक्र इज टोटली अबाउट मेरे 5 स्वरूप को देखना। तो उन पांचों स्वरूप की स्मृति में यहां, जैसे हमने पहले एक बार बनाया था कि यहीं पे ही मैं संपूर्ण, जैसे अभी मैं संपूर्ण पावनता को घुमा के लाया, राइट, तो अब मैं बार बार यहां इसी देह में बैठे हुए कि संपूर्ण तपस्वी ब्राह्मण जो अपनी संपूर्ण पावनता को प्राप्त किया है वो ये आत्मा है, संपूर्ण फरिश्ते की आत्मा है, यही इसी भ्रकुटी में फील कर रहे हैं। हाँ, परम धाम में जो सर्वोच्च पद पाएगी, भगवान के साथ बैठेगी, ये वो आत्मा है। श्री कृष्ण के साथ फर्स्ट में जो आत्मा पार्ट निभाएगी वो ये आत्मा है, यहीं पे ही महसूस करना। तो स्वदर्शन चक्र को अपने से बिलोंग करके देखें तो वो आसान भी हो जाएगा और जल्दी भी घूमेगा। और फिर एक स्वरूप को अच्छे से टाइम दीजिए, जब भी आप पे टाइम हो अच्छे से टाइम दीजिए, लेकिन जल्दी वाला जो ट्रैफिक कंट्रोल वाला है या 1 मिनट वाला है उसमें ऐसे कर सकते हैं। ओके, बाकी टाइम टू टाइम जब हम मुरली में आते रहेंगे तो आपको वो सारी चीजें क्लियर करते रहेंगे। जी अंकुर भाई जी। थैंक यू सो मच भाई जी। ओके ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। भाई जी, मैंने ये पूछना था, जो आपने जो तरीके बताए, रिलेशनशिप, नॉलेज, समय का महत्व जानना, आई वांटेड टू आस्क कि जब हम पुरुषार्थ ये करते हैं एक्स्ट्रा, तो मेरा एक्सपीरियंस कभी कभी ये होता है कि 3 दिन 4 दिन ये सब फॉलो किया और फिर सडनली 5वें दिन ऐसा कुछ माया ले आती है विच इज कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड, दैट यू फील ब्लाइंड साइडेड, कि मतलब आप में हम चेकिंग भी करते हैं, लेकिन तो इसके लिए आप क्या राय देंगे कि हमको चेकिंग बढ़ानी चाहिए या क्या करना चाहिए सो दैट वी आर मोर अवेयर? एक्चुअली देखिए, शायद अंकुर भाई हम फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं। फॉर द टाइम बीइंग आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग टू यू, फॉर द टाइम बीइंग ये जो 4 चीजें आपको बताई हैं और जो लास्ट में 2 चीजें बताई है, लगन में मगन और डुएबल संकल्प, ठीक है, हम जब पुरुषार्थ को अनएक्सपेक्टेडली ग्रो करने की कोशिश करते हैं, जैसे आज मुझे कोई अच्छी मुरली मिली और मुझे आ गया ज्वार भाटा कि अब मुझे ये करना ही है, और मैंने अपने पुरुषार्थ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश कर दिया, वो नहीं, आप डुएबल चीजें करें कि हाँ ये पॉसिबल है। जैसे कोई, आपने कहा कि ब्लाइंड साइड हो जाते हैं, तो अगर उस दिन वो परिस्थिति भी आई तो 15 मिनट आपके लिए संभव है। तो आपकी गाड़ी की जो पेट्रोल की टंकी है वो खाली है, अब अगर कोई स्टेशन पे सड़क पे मिल रहा है तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे अपनी टंकी फुल करानी है, आप उनसे कहिए मुझे थोड़ा पेट्रोल दे दीजिए, मैं पेट्रोल पंप तक जाता हूँ। तो पेट्रोल पंप तक जाने की आवश्यकता है। तो उस समय में मैंने
ये 6 पॉइंट प्रोग्राम जो आप लोगों को हर बार हम बताते हैं, देखिए जो भी ये 5 मुख्य श्रीमत फॉलो करेगा, मुझे नहीं लगता कि वो कभी हार खा सकता है। अप एंड डाउन होगा, ये भगवान की बनाई हुई नियम है। पहला, अमृत वेला, जो नहीं कर रहा है वो करना शुरू कीजिए अंकुर भाई जी 15 मिनट से, और जो कर रहा है वो 15 मिनट एक्सटेंड कर दीजिए। मुरली रिवीजन, नॉट मुरली, मुरली रिवीजन। और मुरली रिवीजन में अगर आप पूरी मुरली कर सकते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन पूरी मुरली का तो मैं कभी सजेशन देता ही नहीं। कभी भी अगर पूरी मुरली रिवीजन करनी है तो दिन में 2 बार, आधी पहले फर्स्ट हाफ में, आधी सेकेंड हाफ में। नहीं तो सिर्फ एक पैरा या एक पेज, और उस मुरली से बात करो कि मुझे संपूर्ण पावनता के लिए आज के लिए क्या देना चाहते हैं आप। मुरली रिवीजन, भोजन, नुमा शाम का, फिर वही अमृत वेला हिसाब। अगर करते हैं बहुत बढ़िया है, 15 मिनट बढ़ाइए, नहीं करते हैं तो 15 मिनट से शुरू कीजिए। और नुमा शाम शाम को 4:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, जिस समय भी आपको टाइम मिले। ये भगवान के महावाक्य हैं कि अगर लाचारी कंडीशन है तो आप पोस्टपोन कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चार्ट। रात को सोने से पहले दुनिया की कोई भी ताकत है, आपका पूरा चार्ट, आपका अमृत वेला भी नहीं हुआ, मुरली भी नहीं हुई, मुरली रिवीजन भी नहीं हुआ, नुआ शाम भी नहीं हुआ, और आप बिल्कुल थके हारे आ रहे हैं, अच्छी तरीके से चार्ट देने में मैक्सिमम 10 मिनट लगते हैं। अगर आपका 12, 13, 14, 15, 16 घंटे का शेड्यूल है तो मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। और उसके बाद एक क्लियर संकल्प, बाबा ऐसा कुछ है जो मैंने आपको नहीं बताया, सिर्फ 15 दिन करके देखिए अंकुर भाई जी, अभिजीत भाई जी पे मेरा नंबर है, देन वी कैन टॉक। मुझे नहीं लगता कि आपकी कंप्लेन ये रहेगी। हम बड़े बड़े स्टेप्स में ले रहे हैं कि मुझे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है, नहीं, मुझे आज का दिन कवर करना है जो चार्ट है, और फिर इसे 15 दिन तक लेके जाना है। 15 दिन के बाद इस चार्ट की कमाई आपके पास होगी, प्लस ये चार्ट होगा, तो ये दोनों मिलके जब शक्ति बनेंगे तो अगले 15 दिन के लिए आपके पास फ्यूल होगा, और इस तरीके से धीरे धीरे हम अपलिफ्ट करेंगे। अंकुर भाई जी, मेरे ख्याल से इतना आंसर ठीक है, या कुछ और पूछना चाहते थे आप? नहीं जी भाई जी, आई थिंक बहुत ही आपने, आई थिंक आई अंडरस्टैंड, आई फोकस ऑन व्हाट्स डूएबल, मतलब ये आपने वो सही चीज बताई जो मैं कर सकता हूँ, नो मैटर जी, व्हाट, 15 मिनट 10 मिनट, वो मैं लगातार करते वो रहूंगा। फोकस करिए। हमने बहुत सारे रिचुअल्स बनाए हुए हैं कि अमृत वेला 1 घंटे का होता है, मुरली 1 घंटे की होती है। जो नियम है उनको नहीं तोड़ सकते, लेकिन जब मेरी 23 घंटे बिजी हैं, अब मेरे पास 1 ही घंटा है, तो मैं उस 1 घंटे पे फोकस करूं, इंस्टेड के मेरे तो 23 घंटे चले गए, मुझे क्या पद मिलेगा, और सब लोग मुझे ऐसे देखते हैं कि ये तो कभी मुरली में भी नहीं आता। नो बडी नोज, ओनली यू एंड द गॉड नोज अबाउट यू। और अभी भी वो आपको सस्टेन कर रहा है इतनी सारी गलतियां होने के बाद भी, then you have something very special that nobody can have. So trust yourself. Only 15 days, Ankur bhai, then we will talk, right? जी भाई जी, थैंक यू सो मच, ओम शांति। जी हम्म, जी भाई जी, हमारा टाइम भी तो हो रही है, सो आप नेक्स्ट टाइम जी वीकेंड दीदी, पर आकर के सभी का क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा होगा, जी 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 दीदी, जब भी क्वेश्चन आप, भी सही होगा। हाँ जब भी आप आज्ञा करेंगे हम आ जाएंगे, ठीक है। जी थैंक यू सो जी, मच। ओम थैंक यू शांति। सो मच भाई जी। आज का मुरली के अनुसार आप फिर से एक दो होमवर्क हमें देना, हाँ जी, और 2 मिनट योग कराना, 1 मिनट। सिर्फ एक ही चीज जो लास्ट वाले संकल्प में आई थी, दृढ़ संकल्प। आज से जो बाकी चीजें शायद आप कर ही रहे होंगे, दृढ़ संकल्प, आज से एक दृढ़ संकल्प लेना है कि 15 मिनट मुझे ये योग बढ़ाना है। या दूसरा कि रात को चार्ट देने के बाद वो जो सूक्ष्म चेकिंग है, बाबा कुछ है ऐसा जो आपको बताने से भूल गए, बस ये 2 चीजें कीजिए। और 15 दिन के बाद जल्दी ही मिलेंगे, माना पर्टिकुलरली 15 दिन नहीं बोलेंगे, जल्दी ही मिलेंगे, देन वी विल आस्क टू योर सेल्फ। कई लोगों ने हमें अपने एक्सपीरियंस भेजे, अभिजीत भाई जी से लिंक लिया तो नंबर भी लिया, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ नाम नाम लिखने से, मैंने पिछले डिस्कशन में बताया था कि सिर्फ ब्रह्मा कुमारी लिखने से उनको कितना फायदा हुआ है, दे रिवील देयर एक्सपीरियंस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू दीदी, जल्दी मिलेंगे। ओम शांति, थैंक यू सो जी, मच सभी आपका को। क्लास का कोई लिंक पूछ रही है, आप भेज सकते हैं जी, चैट विंडो पे। अभिजीत भाई जी के पास है, अभिजीत भाई विल जी, से। हाँ, ओके जी, थैंक यू सो शुक्रिया। मच। ओके, जी, गुड सभी का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में रहते, फिर हम कॉल को समाप्त करते हैं। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच।
ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, गुड नाइट।